हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज हम जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका लेक्चर 5 लेकर आए हैं। तो ये आपके सामने है और आज हम कुछ सवाल करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो चैप्टर की जो सीरीज चल रही है वो आधी से ज़्यादा जो है कंप्लीट हो चुकी है और बहुत जल्द वो कंप्लीट हो जाएगी, तो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आप सभी लोग हमसे जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलते रहें और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे ताकि मैं नए वीडियोस आपके लिए लाता रहूं इसी तरीके से। तो आज हम चलते हैं, अपना जो पहला सवाल है। देखिए, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो सीरीज चल रहा है ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इक्वली। मैं इसे किसी एग्जाम स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसमें जितने भी हैं एसएससी, रेलवे, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल और बैंक्स के जो भी पेपर्स होते हैं, स्टेट के जिन एग्जाम्स में मैथ्स पूछी जाती है, तो आपको उन सब में ये जो लेक्चर है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप देखिए, हमारा जो पहला सवाल है वो आपके सामने ये है। एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है और 4% बट्टा अतिरिक्त देता है, और अब भी वह 35% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। अब आपको देखिए दोस्तों, मैंने कल एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाई थी। कल वाली क्लास जिन्होंने नहीं देखी है वो देखिए, उसमें मैंने एक चीज़ समझाई थी कि जो क्रय मूल्य और जो विक्रय मूल्य का जो रेशो होता है ना दोस्तों, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशो होता है दोस्तों, वो हमारे सामने क्या होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला कैसे निकलता है वो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। आज मैं आपको वो फॉर्मूला एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट माने बट्टा या छूट जो भी है, और ये अनुपात होता है 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी लाभ। ये लाभ हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा बट्टा। तो ये आपका जो है फॉर्मूला होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है दोस्तों कि जो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का हमसे अनुपात पूछा गया है। तो आप सभी को पता है कि जो क्रय मूल्य होता है वो क्या होता है दोस्तों, 100 माइनस डिस्काउंट, और डिस्काउंट यहां पर दिया गया है दोस्तों 4%। और उसके बाद जो आपका अंकित मूल्य होता है दोस्तों वो होता है 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिया हुआ है 35%। तो जब इसका रेशो निकालेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 96 रेशो 135। अब दोस्तों इसमें एक और कंडीशन दी हुई है कि वह 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है। मतलब मान लीजिए कि कोई ग्राहक किसी दुकानदार से 15 वस्तुएं खरीदता है, 15 वस्तुएं खरीदता है, तो ग्राहक उसे 15 वस्तुएं देता है और उसके बाद एक वस्तु मुफ्त और देता है। तो ग्राहक ने जो पैसे दिए वो कितनी वस्तुओं के दिए दोस्तों, ग्राहक ने पैसे दिए 15 वस्तुओं के, ठीक है। लेकिन जो दुकानदार है उसने जो टोटल वस्तुओं दी वो कितनी दी दोस्तों, वो दी 16। तो जब हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो दोस्तों 16 वस्तुओं का निकालेंगे, क्योंकि ग्राहक के पास से जो 16 वस्तुएं जा रही है, ग्राहक के पास से 15 नहीं 16 वस्तुएं जा रही है, तो 16 वस्तुओं का यहाँ पर क्रय मूल्य निकलेगा। तो हम इसे 16 से भाग करेंगे, क्योंकि ये 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ से आएगा। और जो अंकित मूल्य है ना दोस्तों, अंकित मूल्य है वो 15 वस्तुओं का है, क्योंकि जो एक वस्तु है वो फ्री है, सिर्फ 15 वस्तुओं पर ही मूल्य अंकित है। तो 15 वस्तु का यहाँ पर अंकित मूल्य निकलेगा। जब इसे काटेंगे तो ये 16 से 6 बार कटेगा और ये 15 से 9 बार कटेगा। तो यहाँ पर जो अनुपात आएगा दोस्तों वो 6:9 आएगा। इसे फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 से कटने के बाद 2:3। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि क्या हो रहा है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर हो ये रहा है कि जो अनुपात है वो 2:3 निकल कर आ रहा है। पहले हम क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 96 रेशो 135 आएगा। और उसके बाद आप सभी को पता है कि जो ग्राहक है वो एक वस्तु फ्री में ले जा रहा है, मतलब वो 15 वस्तुओं का ही पेमेंट कर रहा है। तो 15 वस्तुओं का जब वो पेमेंट कर रहा है तो एक वस्तु का जो मूल्य होगा, अंकित मूल्य, वो उसके लिए होगा 135/15। लेकिन जो दुकानदार है वो टोटल 16 वस्तुएं बेच रहा है। तो 16 वस्तुएं जब दुकानदार बेच 15 रहा है, लेकिन उसके पास से जा 16 वस्तुएं रही है और उसने 16 वस्तुएं खरीदी होगी, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हम यहां से निकालेंगे। तो ये आपका
2:3 यहाँ से निकल कर आएगा। उसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, और अगला सवाल भी सेम उसी तरीके का है। अगर आपको वहां पर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर आप समझने की इसे कोशिश करें। देखिए वापस हम लोग देखते हैं कि आपके सामने जो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो हम अनुपात निकालते हैं, यहाँ से जो क्रय मूल्य और जो अंकित मूल्य का जो अनुपात है दोस्तों वो क्या होता है। यहाँ से जब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जब हम अनुपात निकालेंगे तो क्रय मूल्य का अनुपात होता है 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस छूट, 100 माइनस छूट। तो यहाँ पर जो छूट दी हुई है वो दी हुई है 20%। तो 100 माइनस 20 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्रय मूल्य, और यहाँ पर अनुपात में हम अंकित मूल्य जब निकालेंगे तो ये होता है 100 प्लस लाभ या प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों वो भी 20% हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 80:120। ओके, ये हो गया है दोस्तों 80 जो है 120। अब देखिए आपके सामने क्या है कि वापस वही कंडीशन दी हुई है यहाँ पर कि 4 वस्तुएं जो है वो फ्री दे रहा है 12 वस्तुओं पर। तो आप देखिए वापस एक चीज समझिए कि जो ग्राहक है वो आपको सिर्फ 12 वस्तुओं के पैसे दे रहा है, उसे 4 वस्तुएं फ्री में मिल रही है। तो यहाँ पर जो अंकित मूल्य होगा वो 12 वस्तुओं का निकल कर आएगा। तो एक वस्तु का जब हम निकालेंगे तो उसमें 12 का भाग देंगे। और उसी प्रकार से जो दुकानदार है दोस्तों वो उसके पास से जा रही है 16 वस्तुएं, तो उसके तो 16 वस्तुएं खरीदी हुई होंगी, मतलब जब उसने किसी से खरीदी होंगी जो उसका क्रय मूल्य होगा वो उसने 16 वस्तुओं का दिया होगा। ये तो उसने अपने ग्राहक को ऑफर दिया है कि 12 के साथ वो 4 वस्तुएं फ्री दे रहा है। फ्री इसलिए दे रहा है कि उसने अंकित मूल्य को ज्यादा अंकित किया है, इसलिए उसको उस पर भी प्रॉफिट हो रहा है फ्री देने के बाद भी। तो वो जो प्रॉब्लम है वो इस सवाल में नहीं है, वो चीज हमें ये देखनी है कि जो ग्राहक है उसका जो क्रय मूल्य होगा वो 16 वस्तुओं का होगा। तो यहाँ पर हम एक वस्तु का क्रय मूल्य जब यहाँ से निकालेंगे तो इसे 16 से भाग देंगे। तो 16 से ये कटेगा दोस्तों 5 बार 80, और 12 से ये कटेगा 10 बार। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 5:10। और जब इसे काटेंगे हम तो ये आ जाएगा 1:2। अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्रय मूल्य जो है हमारा कॉस्ट प्राइस है वो है 1, और जो मार्क प्राइस है जो अंकित मूल्य है उसका अनुपात है 2। तो वो डबल जो है अंकित कर रहा है वस्तु पर, इसलिए वो इतना बट्टा वगैरह और ये वस्तुएं फ्री वगैरह ये सब कुछ कर रहा है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा होता तो उसे हानि होती। तो ये आप समझ पा रहे हैं इस सवाल से कि आपको करना क्या है दोस्तों। जब भी क्रय मूल्य जो हम लोग निकालेंगे तो वो सारी वस्तुओं को निकलेगा, चाहे वो फ्री हो चाहे वो पेड हो। लेकिन जब भी हम अंकित मूल्य निकालेंगे दोस्तों तो अंकित मूल्य में हम हमेशा उन्हीं वस्तुओं को इंक्लूड करेंगे जिनका ग्राहक पैसा दे रहा है। तो ये आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोनों सवाल एक ही तरह के थे। अभी हम हमारे अगले सवाल पर चलते हैं। तो देखिए ये जो सवाल है ये नया है और ये अलग तरीके का सवाल है। इस सवाल को हम पहले डिटेल में करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड बताऊंगा। तो आपको जो अच्छा लगता है, आपकी जो जैसी भी सुविधा है उसके अनुसार आप इस सवाल को कीजिए। तो देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है दोस्तों। इस सवाल में दिया ये हुआ है कि एक आदमी ने किताब को 9% लाभ पर बेचा और पेन को 13% लाभ पर बेचा, और अगर वह किताब को 13% पर बेचता और पेन को 9% पर बेचता तो उसे 80 रुपए ज्यादा मिलते। किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो अगर वह दोनों को 20,000 रुपए में खरीदता है। ठीक है, दोनों को 20,000 रुपए में खरीद रहा है वो, तो हमें अलग अलग इनका क्रय मूल्य जो है वो ज्ञात करना है, और दोनों का मिला के हमें दिया हुआ है। और प्रतिशत जो है वो बदला हुआ है, पहले 9% में लाभ में किताब को बेच रहा था, बाद में पेन को बेच रहा है। पहले पेन को 13% में बेच रहा था, फिर वो 13% में किताब को बेच रहा है। तो इनका जो प्रॉफिट परसेंटेज है दोस्तों वो इन्होंने इंटर एक्सचेंज कर दिया है आपस में। तो ऐसे सवालों को दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए जो बुक का कॉस्ट प्राइस है मतलब किताब का, उसे हम बी मानेंगे, और जो पेन का कॉस्ट प्राइस है उसे हम पी मानेंगे। बी और पी यहाँ पर मानेंगे, जिससे हमें लिखने में काफी आसानी रहेगी। तो आप देखिए जो पहली कंडीशन है वो हम यहाँ पर लिखते हैं कि 9% लाभ पर जो है किताब को बेच रहा है। तो यहाँ पर 9% प्रॉफिट है वो बुक पर है, प्लस जो है 13% प्रॉफिट है वो पेन पर है। 13% प्रॉफिट जो है वो पेन पर है, और बराबर जो है आपका टोटल प्रॉफिट है। जो भी टोटल प्रॉफिट है, ये कैपिटल पी से हम प्रॉफिट को डिनोट कर देते हैं। जितना भी हमारा जो
टोटल जो हुआ है वो हम लिख देते हैं। उसके बाद जो है आपके सामने कि 13% अगली सिचुएशन जो है उसमें 13% जो है वो बुक पर प्रॉफिट है, और जो 9% है वो पेन पर प्रॉफिट है। और इसके बाद जो वो कमा रहा है वो क्या कमा रहा है दोस्तों, जो पहले जो उसे प्रॉफिट हो रहा था, जो हमने कैपिटल पी माना था, उससे वो 80 रुपए ज्यादा कमा रहा है। तो ये आपके सामने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ चुकी है। अब आपको दोस्तों करना क्या है, आपको ये करना है कि आपको इन दोनों को घटाना है। इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को आपको घटाना है। तो जब हम 9% बी में से 9% 13% बी घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 4% बी, और वो आएगा माइनस का। समझ पा रहे हैं आप, माइनस का 4% बी आएगा। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है तो आप दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन भी घटा सकते हैं, एक ही बात है, चाहे आप जैसे करें। प्लस 13% पी में से जब 9% पेन का मूल्य घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 4% पेन, और बराबर हो जाएगा दोस्तों, इसमें से जब ये घटाएंगे तो पी से तो पी कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा माइनस का 80। अब आपके सामने इतना आपको समझ में आ गया है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, आपको क्या करना है, हम ये जो प्लस वाला जो है इसे पहले लिख लेंगे, 4% पी प्लस, सॉरी ये माइनस वाला आगे आएगा, तो हम इसे आगे माइनस वाला लिख देंगे। नहीं तो हम एक काम करते हैं दोस्तों, ऐसा करते हैं कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस पूरा बाहर आ जाएगा, और 4% बी माइनस 4% पी। ये समझ में आया आपको दोस्तों, यहाँ से जब माइनस कॉमन लिया तो माइनस इससे हट जाएगा, और यहाँ से जब कॉमन आएगा तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, बराबर है -80। अब ये माइनस से ये माइनस हम काट देंगे, तो आपके सामने क्या आ गया दोस्तों, 4% बी माइनस 4% पी बराबर 80। तो यहाँ से 4% हम कॉमन लेंगे तो बी माइनस पी बराबर 80। अब देखिए दोस्तों, b माइनस पी यहाँ से जब निकालेंगे हम लोग तो ये सामने 80 है, और ये जो 4% है ना दोस्तों, ये एक्चुअल में क्या होता है, 4/100 होता है। तो यहाँ पे जो है 4/100 होगा, प्रतिशत को हम जब संख्या में बदलेंगे तो 4/100 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, जब b माइनस पी हम निकालेंगे तो इस 100 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये 80 से गुणा होके 8000 हो जाएगा, और ये जो 4 है वो नीचे आके इसमें भाग लगेगा। 4 का जब इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर आपके सामने 2000 आएगा। तो आपके सामने एक इक्वेशन यहाँ से निकल कर आ रही है कि b माइनस पी बराबर 2000 है, और b प्लस पी हमें दिया हुआ है दोस्तों 20,000। b प्लस पी 20,000 दिया हुआ है, दोनों का जो क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो हम यहाँ से अलग अलग इसका आराम से निकाल सकते हैं, या तो आप इसे जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। पहले हम इसे जोड़ देते हैं, जब जोड़ेंगे इन दोनों इक्वेशंस को तो p से p कट जाएगा, और यहाँ पर आएगा 2b बराबर 22,000 रुपये, और यहाँ से एक b की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 11,000 रुपये, जो है वो किताब का प्राइस आ जाएगा। और आप अगर किताब का प्राइस पहली इक्वेशन में या किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, जैसे मैं इसे इस तरफ से जो रफ कर देता हूँ एक बार, तो आपको समझ में आएगा ये क्लियरली। देखिए आप यहाँ पर जो b माइनस पी है उसकी वैल्यू हमें दी हुई है दोस्तों 2000, और यहाँ पर हम b की वैल्यू अगर 11,000 रखें, बुक की वैल्यू माइनस पी बराबर 2000, तो जब हम p को इस तरफ ले जाएंगे और 2000 को इस तरफ लाएंगे तो ये जो 2000 है ये माइनस का हो जाएगा, और जो p है वो प्लस का हो जाएगा। तो 11 में से 2 जाएगा तो दोस्तों 9,000 रुपये यहाँ पर आपकी जो पेन की प्राइस है वो आएगी। तो आप समझ पा रहे हैं सवाल में क्या हुआ है दोस्तों। अभी आपको इक्वेशन बनाना है, वो मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन आपको अगर इक्वेशन नहीं बनाना है, इक्वेशन बनाने में दिक्कत है, और आपके सामने अगर इस तरीके का सवाल आता है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसे कि देखिए, आपको ये सवाल पढ़ना है अगर ऐसा सवाल आता है कि जहां पर इंटर एक्सचेंज किया हो, ऐसा नहीं कि हर सवाल में, जहां पर 9 से 13 और 13 से 9 किया हुआ है, मतलब जो पहली सिचुएशन में जो लाभ हो रहा है उसी को बदल के दूसरी सिचुएशन में दिया है, जब बस किया इतना है उसमें कि किताब का पेन में और पेन का किताब में दे दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 9% जो है बुक पर प्रॉफिट है,
प्लस 13% जो है वो पेन पर प्रॉफिट है, और यहाँ पर जो है 13% बुक पर प्रॉफिट है, और यहाँ पर 9% पी पर प्रॉफिट है। अगर आपको ये दिया हुआ है कि 9 को यहाँ पे एक्सचेंज किया है और 13 को यहाँ पर एक्सचेंज किया है, इस तरह से अगर ये क्रॉस में अगर संख्याएं मिल रही है तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो बड़ी वाली संख्या है उसमें से छोटी वाली संख्या जो है वो घटा देनी है। तो ये आपके सामने जो आएगा ये आएगा 4%। अब आपको पता है यहाँ पर एक चीज और करनी है कि यहाँ पर जो 4% होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका P माइनस बी। तो ये P माइनस बी आप करेंगे तो ये आपके सामने, और इस तरफ क्या करना है दोस्तों आपको, क्योंकि ये 13% ऊपर P था नीचे B था, तो हम ऊपर वाला जो P है जो सबसे ज्यादा है उसे पहले लिखेंगे और B जो है वो बाद में लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, उसके बाद आपको करना है कि यहाँ पर जो था आपका कितना था दोस्तों, यहाँ पर हमने कैपिटल P माना था और यहाँ पर कैपिटल P प्लस 80 माना था। ये आपको पिछले सवाल में मैंने समझाया था कि ये सवाल में दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, डायरेक्ट 80 ही लिखना है, जितना डिफरेंस है उतना ही लिखना है, ठीक है। लेकिन इसमें से जब इसको घटाएंगे तो यह आएगा दोस्तों माइनस में। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम, वही 4/100, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे हम ताकि ये 80 प्लस में हो जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा B माइनस पी बराबर 80, ठीक है। और ये 100 से जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8000, और ये 4 नीचे आएगा तो 4, तो यहाँ B माइनस पी बराबर आ जाएगा 2000। तो इस तरह से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। इसमें क्या करना है दोस्तों कि जो बड़ी वाली जो नंबर है उसमें से छोटी वाली नंबर घटानी है, और परसेंटेज जो है वो उतना ही रखना है जितना कि आपका डिफरेंस है दोनों का। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए अगला सवाल है आपको कि 13 और 17, 13% पे किताब को, 17% पे पेन को, और उसके बाद 17-13 कर दिया है। सेम वैसा ही सवाल है। इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के बता देता हूँ, मतलब इक्वेशन बना के बता देता हूँ। तो ये बुक का जो है वो है 13%, और प्लस पेन का जो है वो दोस्तों 17%, और यहाँ पर दूसरी इक्वेशन में क्या हो रहा है दोस्तों, जो बुक है उसे 17% किया है, और जो प्लस पेन है उसे 13% किया है। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था P, और यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है P प्लस 80। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, वापस वही है कि 13-13 और 17-17 ये जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हो रहा है, और ये सेम इक्वेशन जो है वो सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो दोनों जगह इंटर एक्सचेंज किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो दोनों का डिफरेंस है वो निकालना है। 4% है 17 माइनस 13, प्लस ऊपर वाला जो P है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे, और उसमें से जो माइनस करेंगे वो B करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आप सभी को पता है कि इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो ये -80 आएगा। आप इसमें एक चीज और कर सकते हैं दोस्तों कि आप अगर इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटाते हैं ना दोस्तों, तो आपके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी कि आपको यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़े। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप यहाँ से जो है इस वाली इक्वेशन को ऊपर रख सकते हैं और नीचे वाली इक्वेशन को नीचे रख सकते हैं, लेकिन सवाल में इसी क्रम में दी हुई है इसलिए हम इसी क्रम में रख रहे हैं। अगर आप इसको उल्टा क्रम कर देंगे तो आपको यहाँ से माइनस कॉमन नहीं लेना पड़ेगा। अभी हम यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा B माइनस पी दोस्तों, और बराबर ये 80 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों होना क्या है कि B माइनस पी बराबर आपको पता है सबको कि ये जो है 4/100 हो जाएगा, और 100 यहाँ पर आकर गुणा होगा, और 4 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो इसको जब काटेंगे तो ये 20 बार कटेगा, और यहाँ पर जो है 2000 आएगा। तो आपके सामने देखिए दोस्तों कि B माइनस पी जो है वो आ गया है आपका। ये पूरा मैं रफ कर देता हूँ एक बार ताकि आपको ढंग से समझा पाऊँ मैं कि जो B माइनस पी है दोस्तों वो आपका 2000 आ गया है, और जो B प्लस पी है दोस्तों वो आपका 25,000 यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब यहाँ से हम जो है वो या तो B की वैल्यू हम निकाल सकते हैं और P की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो अगर B की वैल्यू हम निकालेंगे तो पहले इसे जोड़ेंगे तो ये P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 27,000। अब 2 से जब इसे काटेंगे ये आएगा दोस्तों 13,500। तो B है यहाँ पर किताब का मूल्य, तो किताब का मूल्य आपके सामने जो है वो 13,500 आ जाएगा। और अगर यहाँ से हम आप इसे
पी की वैल्यू निकालेंगे तो आप 13,500 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यहाँ से देखिए पहली इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं बी की वैल्यू को 13,500 माइनस पी बराबर 2,000। अब ये 2,000 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और पी इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो पी बराबर हो जाएगा 13,500 माइनस 2,000 बराबर 11,500। तो यहाँ से जो पुस्तक का जो मूल्य आएगा दोस्तों, पेन का जो मूल्य आएगा, पेन का वो आएगा दोस्तों 11,500। तो आप इस तरीके से भी इस सवाल को कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों एक ये सवाल आपके सामने है, इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों कि एक आदमी है जिसने 1,600 रुपये में 2 साइकिल खरीदी है। उसने पहली को 10% लाभ पर तथा दूसरी को 20% लाभ पर बेचा, और अगर वह पहली को 20% पर और दूसरी को 10% लाभ पर बेचे तो उसे 5 रुपए जो है वो ज्यादा मिलेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे इस सवाल को हम जो है बिना आपकी इक्वेशंस लिखे हुए करते हैं कि आपको एग्जाम में कैसे करना है। आप 2 सवाल ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो इस सवाल में भी एक बार मैं थोड़ा तो आपको बता ही देता हूँ। इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे, जो पहली वाली इक्वेशन है, दूसरी वाली जो इक्वेशन है उसे हम पहले लिखेंगे जिसमें वो ज्यादा लाभ कमा रहा है। तो ज्यादा लाभ कमा रहा है दूसरी वाली इक्वेशन में, जहां पर वह जो पहली साइकिल है दोस्तों, साइकिल को मानेंगे हम C1, पहली साइकिल को गुणा 20% प्लस C2 गुणा 10% बराबर जो है वो उसका प्रॉफिट प्लस 5 रुपए ज्यादा है। और दूसरी वाली इक्वेशन जो है उसमें C1 प्लस 10% है और C2 प्लस गुणा 20% है, बराबर है ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो ज्यादा वाला प्रॉफिट है उसे हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी वो जो माइनस कॉमन लेने वाली जो दिक्कत है वो नहीं आएगी। तो उसके लिए आपको करना एक ही चीज है कि जिसमें प्रॉफिट आपको ज्यादा दिया हुआ है वो वाली जो आपकी इक्वेशन है उसे आप पहले लिखेंगे, जो समीकरण है। तो आप देखिए यहाँ पर जो 20 से जो 20 हो रहा है और 10 से 10 हो रहा है, मतलब जो प्रॉफिट है वो आपका इंटर एक्सचेंज हो रहा है। प्रॉफिट का डिजिट चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ एक साइकिल से दूसरी साइकिल पे वो प्रॉफिट जो है ट्रांसफर हो गया है। और ये वाला तरीका आपको सवाल में तभी लगाना है जब आपका जो प्रॉफिट है वो दोनों जगह सेम हो, सिर्फ जो उसके आर्टिकल हो वो बदल गए हो। अगर प्रॉफिट यहाँ पर 10 की जगह 30 दे रखा होता या 20 की जगह 25 दे रखा होता तो आपको ये इक्वेशन पूरा सॉल्व करना है, उस टाइम पे आपको कोई भी ट्रिक यूज नहीं करनी। तो देखिए अब इस सवाल में क्या करेंगे दोस्तों, आपको पता है 10% का डिफरेंस दिया हुआ है। आप इसे यहाँ से माइनस भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। माइनस अगर करेंगे यहाँ से तो C1 में से C इसको माइनस कर देंगे पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को, तो C1 गुणा 20% है और C1 गुणा 10% है, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो C1 गुणा 10% प्लस यहाँ से जब इसे माइनस करेंगे तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है आपका माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि इसमें से इसे माइनस करेंगे 10 में से 20 तो -10 आएगा, तो यहाँ पर 10%। ओके, बराबर यहाँ से इसे माइनस करेंगे दोस्तों तो P + 5 में से P जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका 5। तो आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो चुकी है, यहाँ पर माइनस नहीं है। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, 10% यहाँ से कॉमन लेना है, तो C1 माइनस C2 बराबर 5। 10% क्या होता है दोस्तों, 10/100 गुणा C1 माइनस C2 बराबर 5। अब इसको जब हम इस तरफ लेके जाएंगे, ये 10 से ये 10 बार कट जाएगा, 10 से ये 10 बार कट जाएगा और यहाँ पर एक 0 बचेगा, उसे हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 0। तो आपके सामने जो C1 माइनस C2 जो आएगा दोस्तों वो आएगा 50, और C1 माइनस C2 बराबर आ गया है 50, और C1 प्लस C2 जो है दोस्तों वो दिया हुआ है आपको 1600। यहाँ से जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो C1 बराबर आ जाएगा, इन दोनों का जोड़ना है और आधा करना है क्योंकि ये 2C1 आएगा, अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 1650 और 2 से इसे काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 825 C1 का मान। और यहाँ से अगर C2 का मान हम लोग निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे दोस्तों, C2 का मान जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से जो C2 का मान निकलेगा वो आप किसी भी एक इक्वेशन में इस 825 की वैल्यू को जो है पुट कर दीजिए। हम पहली इक्वेशन में पुट करते हैं यहाँ पर 825 C1 की जगह माइनस C2 बराबर 50। तो यहाँ से जो C2 है इसे इधर ले जाएंगे और 50 को इधर ले आएंगे तो 50 तो हो जाएगा माइनस का दोस्तों, और C2 हो जाएगा प्लस का। यहाँ से जो C2 का मान आएगा दोस्तों वो आएगा 775 रुपीज।
तो ये सवाल आपका इस तरीके से सॉल्व हो गया। अभी इस सवाल को अगर आपको वैसे सॉल्व करना है जैसे हमने पिछले वाला सवाल किया था, तो उसके लिए आपको करना है क्या है, आपको देखिए हाँ, आपको देखिए यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है कि ये 20 to 20 हो रहा है, 10 to 10 हो रहा है, तो आपको यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 10% का दिया हुआ है। और ये जो है आपका C1 माइनस C2 हो जाएगा, बराबर आपका यहाँ से जब इसे माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ से 10 को परसेंटेज हटा देंगे तो 100 हो जाएगा। ये एक जीरो से एक जीरो उड़ जाएगा और 10 को हम यहाँ ले जाएंगे, तो ये C1 माइनस C2 बराबर 50 यहाँ पर आएगा, और C1 प्लस C2 हमें 1600 दिया है। और उसके बाद आप इसमें ये जो दोनों इक्वेशंस है इन्हें आराम से आप सॉल्व कर लेंगे, जैसे आपने पिछली वाले सवाल में या इसी सवाल में जो मैंने पहले बताया वैसे ही इनको सॉल्व करना है। तो अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने ये है, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। ये सवाल अलग है उससे, वो वाला टाइप हमारा खत्म हो चुका है। इस सवाल को हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको करना क्या है, 8 किताब मतलब 8 बुक्स प्लस 5 पेन की कुल कीमत 92 रुपीज़ है, और 3 किताबों और 2 पेन की कीमत ज्ञात करो यदि 5 किताबों और 8 पेन की कीमत 77 रुपये है। 5 किताबों और 8 पेन की कीमत जो है आपकी वो है 77 रुपीज़। देखिए इसमें भी क्या है, इंटरचेंज हो रहा है। अगर इंटरचेंज नहीं हो रहा हो दोस्तों तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला जो 8 है उसे यहाँ पर गुणा करेंगे, नीचे वाला 5 है उसे यहाँ पर गुणा करेंगे। उस तरह से आप इक्वेशन जो आपको जो दो चर वाली जो समीकरण होती है, दो चर वाली समीकरण जब हमें दो समीकरण दी हुई होती है, देखिए जब भी आपके सामने किसी भी टाइप का समीकरण होता है तो अगर उसमें दो चर दिए हुए हैं तो आपको दो समीकरण चाहिए उस उन दोनों चरों का मान निकालने के लिए। अगर आपके सामने 3 चरों वाली समीकरण दी हुई है, मतलब 3 फैक्टर्स वाली जो इक्वेशन अगर दी हुई है, तो आपको क्या चाहिए दोस्तों, 3 इक्वेशंस चाहिए उन फैक्टर्स का मान निकालने के लिए। अभी क्या है दोस्तों, यहाँ पर आज जो आपको दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे। एक बार इसे जोड़ लेंगे दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 प्लस 2 हम करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस 2 अगर करते हैं तो आपके सामने क्या आएगा दोस्तों, 8 और 5 13। मैं इसे नीचे कर देता हूँ तो आपको थोड़ी आसानी रहेगी कनेक्ट करने में। क्योंकि यहाँ पे इसे प्लस करते हैं दोस्तों, तो 8 और 5 13 बी प्लस 8 और 5 13 पी बराबर 7 और 2 9 और 9 और 7 16 169। अब यहाँ से दोस्तों क्या करना है, आपको 13 कॉमन लेना है, बी प्लस पी बराबर 169। और 13 से आपको पता है कि 13 का जो वर्ग है वो 169 होता है। तो बी प्लस पी जो आपकी इक्वेशन है वो आ चुकी है आपके सामने 13। अब दोस्तों आपको दूसरा क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। आप सेकंड इक्वेशन जो है वो कैसे निकालनी है, आपको इक्वेशन 1 में से जो है इक्वेशन 2 माइनस करना है। तो यहाँ से 8b में से 5b जाएगा तो 3b प्लस यहाँ से ये प्लस नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर 5p में से 8p जाएगा तो यहाँ पर -3p बराबर 92 में से अगर 77 हम लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 15। 12 में से 7 गया 5 और 8 में से गया 7। यहाँ से जब 3 कॉमन लेंगे तो b माइनस पी बराबर 15। और यहाँ से जब 3 से इसे 15 को काटेंगे तो 5 बार कटेगा, तो b माइनस पी जो आएगा दोस्तों आपका वो आएगा 5। अब दोस्तों आपको एक बुक की और एक पेन की कीमत यहाँ से आसानी से निकल जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, एक बार से जोड़ के निकाल लेते हैं। अगर इसे जोड़ेंगे तो 2b, p से p कट जाएगा, 13 और 5 18 और b की वैल्यू आ जाएगी 9। तो हमारे पास जो बुक की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 9। और अगर हमें पेन की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो 9 रख देंगे हम। तो 9 में कितना जोड़ेगी, 13 आ जाए तो p की वैल्यू आ जाएगी 4। अब आपसे जो पूछा गया है वो आप यहाँ पर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड से। तो आपको क्या करना है दोस्तों, वैल्यू पुट करना है यहाँ पर, जैसा कि आपको दिया हुआ है कि आपसे पूछा गया है 3 बुक्स प्लस 2 पेन की कीमत। तो 3 जो बुक है, एक बुक का कीमत है 9 रुपया, तो 3 गुना 9 प्लस एक पेन का कीमत है 4 रुपया, तो 2 गुना 4 बराबर यहाँ से 3 नाम 27 प्लस 4 दूनी 8 बराबर 27 और 8 35 रुपया।
ये आपके सामने जो है इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, बात ऐसी है कि ये सवाल जो है इतने डिफिकल्ट नहीं है, ये सवाल बहुत इजी है, और एग्जाम में जब ऐसे सवाल आते हैं तो आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, आपको जो है बहुत आसानी से इस सवाल को करना है। लेकिन ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ यहाँ पर इतना ज़्यादा, ताकि जो बच्चे एकदम बेसिक लेवल से, जो ज़ीरो से पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको बिल्कुल अभी तक जिनको मतलब इतना स्पीड नहीं है और जिन्होंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, तो उन लोगों को ऐसा ना लगे कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं इसे समझा रहा हूँ। आप इन सवालों की, जो जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा सवाल आपने करके दिखा दिया तो हम लोग एग्जाम में कैसे करेंगे, तो आप देखिए, जब इन सवालों की आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें रट जाएंगी। तो आपको क्या करना होगा, आप डायरेक्ट इन सवाल को करेंगे, आपको इतना लंबा सॉल्व नहीं करना होगा। जैसे अगर आप मान लीजिए इस सवाल को एग्जाम में करेंगे तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर दिया होगा 8 बुक प्लस 5 पेन बराबर 92 दिया है, और 5 बुक प्लस 8 पेन बराबर 77 दिया है। आप इन्हें जोड़ लेंगे, 8 और 5 13 होता है, और यहाँ पर 92 और 77 169 होता है। तो ये 13 से जो 13 बार कट जाएगा तो b प्लस पी बराबर 13 आ जाएगा। एक बार आप इसे घटा लेंगे तो यहाँ पर आपको पता है 3 कॉमन आएगा, 8 में से 5 गया तो 3, और ये यहाँ पर जो 8 में से 5 जाएगा तो माइनस, और यहाँ पर जो है 15 आएगा। तो यहाँ आप 3 से इसे 5 बार काट लेंगे तो b माइनस पी आपके सामने 5 आ जाएगा। उसके बाद आप इन्हें एक बार दोनों इक्वेशंस को जोड़ के आधा कर देंगे तो आपके सामने जो b की वैल्यू आ जाएगी 13 5 18 माइन बटे 2 बराबर 9, और p की वैल्यू इन दोनों को घटाकर आधा कर लेंगे तो 13 में से 5 जाएगा तो 8, 8 का आधा 4। तो इस तरह से आपको b और p की वैल्यू यहाँ पर रख के बड़े आराम से इन सवालों का उत्तर निकाल लेंगे। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो नहीं बनेगी, और आप एग्जाम में जो सवाल है उन्हें गलत करने के जो चांसेस हैं वो आपके ज़्यादा रहेंगे। तो ये हमारा अगला सवाल है, उसे हम देखते हैं। एक आदमी एक मेज को 12% हानि पर बेचता है और एक किताब को 19% लाभ पर बेचता है और 160 का लाभ कमाता है। अब देखिए ये सवाल जो है, इसमें जो आपका ये 12% है वो यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन जो 19% है दोस्तों वो 16 हो गया है। तो यहाँ पर आपको वो जो शॉर्ट ट्रिक है वो नहीं लगानी है। ये यहाँ पर मेज है, इसे काट कर आप मेज कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। इसे यहाँ पर जो काट कर है आप मेज कर सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको क्या करना है दोस्तों कि एक आदमी मेज को 12% हानि पर, तो एज इट इज लिखना है 12% हानि पर जो है वो मेज को बेच रहा है, और किताब को जो है 19% लाभ पर बेच रहा है, 19% लाभ पर जो है वो किताब को बेच रहा है। तो उसे 160 रुपए का लाभ हो रहा है। आपको इक्वेशन 1 और 2 बनानी है और उसके बाद सॉल्व करनी है। वही तरीका है, बस आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी है अगर ऐसा सवाल दिया हुआ है तो। उसके बाद दूसरा सवाल है कि मेज को 12% लाभ पर अब वो बेच रहा है, यहाँ पर ये प्लस का 12% हो गया, और उसके बाद जो किताब है उसे वह 16% हानि पर बेच रहा है। तो 16% हानि पर बुक को बेच रहा है तो उसे 40 रुपए की हानि हो रही है। तो यहाँ पर -40। अब दोस्तों अगर इसको सॉल्व करना है आपको चाहिए किताब का वैल्यू। अगर किताब का वैल्यू चाहिए तो आपको मेज को 0 करना पड़ेगा, और अगर आपको मेज का वैल्यू चाहिए तो आपको किताब को 0 करना पड़ेगा। आप यहाँ पर किताब का वैल्यू चाहिए तो आप मेज को 0 कर देंगे। मेज 0 कैसे होगा, यहाँ -12 है, यहाँ +12 है, दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये -12 से +12 कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 0। और यहाँ पर जब इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर 19% है, यहाँ पर 16% है, प्लस का है और नीचे माइनस का है, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 3%। बी बराबर जो आपका 160 पे से 40 जाएगा तो 120 यहाँ पर बचेगा। अब 3% आप सभी को पता है कि 3/100 होता है, और 3/100 होता है, आप सभी को ये चीज पता है। 3% बराबर 3/100 होता है, और गुणा में है बी मतलब बुक का जो प्राइस है वो 120। यहाँ से 3 से अगर इसे काटेंगे ये 40 बार कटेगा, और 100 को जब यहाँ ले जाएंगे तो ये गुणा हो जाएगा 40 से। तो जो एक बुक है उसका प्राइस आएगा दोस्तों 4000 क्रय मूल्य, और यही आपसे पूछा था। तो आपकी आज की क्लास हो चुकी है। प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ ही टाइप्स बचे हैं, वो भी आपकी जो 1-2 क्लास है उनमें कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग जो नया टॉपिक है अपना सिंपल इंटरेस्ट है उस पर चलेंगे। तो आप सभी लोग हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्यूचर वीडियोस के लिए। और ये वीडियोस काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। तो आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।